हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन ग्राफ ऑफ ट्रिगो इन्वर्स ट्रिगो एफएक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके ग्राफ देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या है। इफ़ y इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एफएक्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एफएक्स है y इक्वल्स, ठीक है, देन y इक्वल्स एफएक्स प्रोवाइडेड एफएक्स मस्ट बी लाई इन द एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ ITF। तो बोला गया है कि जब भी इस तरीके का दिया हुआ रहे, ठीक है, तो अपन y इक्वल्स एफ एक्स लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, कंडीशन दी गई है जब एफ एक्स जो है वो ITF के रेंज में लाई करे। मतलब ITF के रेंज मतलब यहाँ पे ITF कौन सा है, साइन इनवर्स है, तो एफ एक्स यहाँ पे कहाँ पे लाई करना चाहिए, -π/2 टू π/2 में अगर रहेगा तो y इक्वल्स एफ एक्स अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहला स्टार्ट करेंगे y इक्वल्स साइन इनवर्स साइन एक्स से, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अपन देखेंगे इसका ग्राफ को बनाएंगे कि किस तरीके का ग्राफ होगा। ठीक है, तो बात करेंगे पहले जो एफ एक्स जो है y इक्वल्स एक्स, ठीक है, y इक्वल्स एक्स, तो ये कब होगा, जब x जो है वो π/2 और -π/2 के बीच में हो। क्लियर है, जब x -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो y इक्वल्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना हमें। ठीक है, तो वो कर देते हैं अपन। तो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और ये कहीं -π/2 और ये π/2। तो बोला गया है कि -π/2 से π/2 के बीच में रहा तो y इक्वल्स एक्स का ग्राफ बनाना। तो y इक्वल्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, हमें पता है y इक्वल्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो y इक्वल्स एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब बात करें y इक्वल्स साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, y का जो रेंज होगा वो क्या होगा, वो -π/2 से π/2 होगा, क्योंकि जो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ थीटा है, इसको अगर थीटा मान लें तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा है। तो अपन देखें तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है हमारा रेंज -π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जाएगा π/2 तक, ठीक है, और नीचे में जाएगा -π/2 तक। क्लियर है, तो हमारा जो y एक्सिस में जो ग्राफ रहेगा वो -π/2 से π/2 में रहेगा, और x एक्सिस में अभी हमने -π/2 टू π/2 ड्रॉ किया है, लेकिन जो ग्राफ रहेगा वो x बिलोंग्स टू r तक के लिए रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो अपन x बिलोंग्स टू r है, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइन x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r होता है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में मालूम था y इक्वल्स एक्स का ग्राफ बनेगा। तो अब आगे का इंटरवल लें, सपोज कर लेते हैं x जब अगर π/2 से 3π/2 रहा तो फिर क्या होगा, π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 में किस तरह का ग्राफ बनेगा अपन कैसे बताएंगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि ये जो इंटरवल दिए गए हैं इसे अपन कन्वर्ट कर पाएँ इस वाले में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे π/2 को अपन चाहते हैं कि -π/2 बन जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन -π करें तो ये बन जाएगा -π/2। ठीक है, और यहाँ पे अगर -π करें तो क्या बन जाएगा, ये π/2 बन जाएगा, और यहाँ पे भी तब फिर हमें -π करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या करेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट कर देंगे पाई को। ठीक है, तो करते हैं। तो ये हो गया π/2 -π लेस देन और इक्वल टू x -π लेस देन और इक्वल टू 3π/2 -π। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया -π/2 लेस देन और इक्वल टू x -π लेस देन और इक्वल टू π/2। क्लियर है, तो x -π का ग्राफ बनाना होगा हमको π/2 से 3π/2 का। लेकिन अपन यहाँ पे एक बात को ध्यान रखेंगे, x -π कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, मतलब -π प्लस x, इस तरह से देख लेते हैं, -π प्लस x। तो अपन क्वाड्रेंट देखें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो -π क्या होता है, ये -π/2 है, तो ये -π है। ठीक है, -π प्लस एक्स मतलब कहीं यहाँ पे लाई करेगा एंगल, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -x आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई किए, तो -1 से मल्टीप्लाई करें तो इनिक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू π - x हो जाएगा अब। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो -x प्लस π। ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2। तो ये हो गया हमारे पास π - x
हो गया, ठीक है। तो पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया हमारा पाई/2, ये हो गया पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, हाँ होता है। तो अब अपन बना देंगे पाई माइनस एक्स का ग्राफ पाई/2 से 3π/2 के बीच में, क्लियर है। तो पाई/2 यहाँ है तो 3π/2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इनके बीच में हमें बनाना है पाई माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल्स पाई माइनस एक्स। तो किस तरह का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ बनेगा माइनस एक्स प्लस पाई, और इंटरसेप्ट जो होगा वो पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन ग्राफ बना देते हैं कुछ इस तरीके से, और ये किसके इक्वल है, ये पाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। ये नीचे तक आएगा, ठीक है। ये तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा पाई/2 से 3π/2 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल्स एक्स माइनस पाई, सॉरी पाई माइनस एक्स, ठीक है। पाई माइनस एक्स का ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं पाई रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी y की, ठीक है, आ रही है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो अब इसी तरीके से आप अगले इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं 3π/2 से 5π/2 तक, तो ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो एक पैटर्न जनरेट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2π के इक्वल, क्लियर है। तो ये हमारा किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल्स एक्स माइनस ऑफ 2π। यहाँ पे x माइनस 2π क्यों हुआ, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और जो इंटरसेप्ट है वो 2π है, ठीक है, 2π है। तो y को 0 रखें तो x 2π आ जाएगा, तो 2π आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके का ग्राफ नजर आएगा। फिर इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी कुछ इसी तरीके का ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से रिपीट होने वाला है ग्राफ, क्लियर है। इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इधर हम नेगेटिव में देखें तो ये क्या हो गया है, ये -π हो गया, क्लियर है। ये माइनस ऑफ 2π हो गया, ठीक है। ये माइनस ऑफ 3π/2 हो गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अपन अपना ग्राफ बना लिए, ठीक है। y इक्वल्स साइन इनवर्स साइन एक्स का, इसको बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखें और इसी तरीके से बस सॉल्व करना है, बाकी हो जाएगा, ग्राफ आप बना लेंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो ये एक पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है। ग्राफ तो है वो -∞ टू +∞ तक जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या देखें, अगर 0 से 2π के बीच में देखें, 0 से 2π के बीच में ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ जो है वो हमेशा रिपीट होते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला, आप अगर यहाँ पे उठा के डालें तो ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं ये पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π, ठीक है। याद रहेगी बात। तो अब अपन देख लेंगे आगे कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो आगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का ग्राफ देखने से पहले अपन साइन इनवर्स साइन एक्स पे बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं, ताकि क्योंकि ग्राफ का यूज़ आने वाला है क्वेश्चन करने के टाइम पे, तो इसलिए अपन ग्राफ बना हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को अब कर लेते हैं, ठीक है, साइन से रिलेटेड। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 हमें पहला दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 4। तो सबसे पहले चेक करेंगे जो ये x है हमारा, x यहाँ पे क्या है 4, वो क्या रेंज में है, क्या ITF के। तो रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का, -π/2 टू π/2, मतलब 3 पॉइंट समथिंग बाई 2, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, जेट एक्सीड कर रहा है, मतलब यहाँ तो अपन नहीं लिख सकते हैं 4 के इक्वल, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट 4 के इक्वल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 है तो 4 है मतलब पाई से बड़ा होगा, ठीक है। 3 पाई किसके इक्वल होता है 3.14 के, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ग्राफ से ही देखेंगे इसे। तो पाई यहाँ पे है 3.14, ठीक है। तो 4 है हमारा वहाँ, लेकिन 4 पाई से बड़ा होगा, तो पाई से बड़ा कहाँ पे होगा, ठीक है। अब अपन 3π/2 को देखेंगे। तो 3π/2 किसके इक्वल होगा, ये पाई है, पाई मतलब 3 समझ लेते हैं, ठीक है। और 3/2, तो 3/2 डेट इज 1.5 इंटू 3, ठीक है। तो 4.5 आ रहा है हमारा, अप्रॉक्स हमने निकाल लिया, ये 4.5 के इक्वल होगा। तो लेकिन हमें चाहिए क्या 4, तो 4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये वाले पोजीशन में 4 जो है लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ ये वाले पोजीशन में लाई कर रहा है 4। तो हमें कौन सा ग्राफ को लेना है, ये वाले ग्राफ को लेना है, ये वाले ग्राफ को, ठीक है, ये वाले ग्राफ को लेना है। तो ये वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या है हमारे पास, -x + π, ठीक है। तो अपन को अब कुछ नहीं करना है, x के जगह में 4 रख देना है और वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा -x + π दैट इक्वल्स -4 + π। तो हमारा आंसर हो जाएगा π-4 के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया वो π-4 के इक्वल हो गया, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -1। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चेक करेंगे कि क्या -1 जो है ITF के रेंज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो रेंज क्या होता है -π/2 टू π/2।
तो -π/2 मतलब 3.14/2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1.07 के इक्वल हो गया, -1.07। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, क्या -1, यानी कि ये -π/2 और π/2 के अंदर आ रहा है, तो इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देंगे, इसका आंसर जो होगा -1 के इक्वल होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आगे देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो क्या इसको 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 जो है वो रेंज में ही नहीं है, -π/2 के से π/2 के अंदर नहीं है। तो अपन फिर से वही ग्राफ का यूज करते हुए आगे देखेंगे। तो 10, ठीक है, 10 क्या होगा, 10 जो है 3π से ज़्यादा होगा, ठीक है, 3π से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये 2π था, ठीक है, 3π आगे का ग्राफ, रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2π में इस तरीके से ग्राफ नीचे से आ रहा है, ठीक है, ये 2π था हमारा, तो ये कहीं इस तरीके से ग्राफ होगा, ये जो है हमारा 3π होगा, और ये हो जाएगा 2π + π/2। क्लियर है। तो ये हो गया 5π/2। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि 3π से ज़्यादा होगा, 10 जो है 3π से ज़्यादा होगा। तो 3π से ज़्यादा होगा मतलब कहीं ये क्या है 3π/2 + 3π + π/2। क्लियर है। तो 3π + π/2 हो जाएगा 7π/2। तो लेकिन 3π से ज़्यादा होगा लेकिन 7π/2 से कम होगा। 10 की बात कर रहे हैं, वो 3π और 7π/2 के बीच में होगा, ठीक है। तो बीच में होगा तो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो इसके लिए कौन सा ग्राफ लेंगे अपन, ये वाला ग्राफ लेंगे, ये वाला ग्राफ। तो ये वाले ग्राफ का हमें इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा ये वाले ग्राफ का इक्वेशन, तो y लिखेंगे अपन। स्लोप क्या है इस ग्राफ का, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है तो -x, ठीक है। और इंटरसेप्ट देखें तो क्या है 3π है, मतलब y को 0 रखेंगे तो x 3π आएगा, मतलब ये हो जाएगा +3π। क्लियर है। y 0 रखेंगे तो x आएगा हमारे पास 3π। तो यहाँ से देख के बता दिए y = -x + 3π इक्वेशन आ रहा है। तो बस अब उसी का यूज करते हुए ये हो जाएगा -x + 3π, और x की जगह में क्या रख देंगे अपन, 10 रख देंगे। तो 3π - 10 इज द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है आगे भी। तो नेक्स्ट हमारे पास है y = cosec इनवर्स x, सॉरी cosec इनवर्स ऑफ cosec x, ठीक है। तो अपन इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो हमारा y = x कब लिख सकते हैं, इसके लिए जब x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 हो, लेकिन 0 एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है, 0 जो है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साइन इनवर्स साइन x का जैसा ही ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जहाँ ये 0 है, ठीक है, y = x के लिए 0 एक्सक्लूडेड रहेगा। मतलब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो 0 है वो एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे अगले इंटरवल में, मतलब π/2 से 3π/2, तो वहाँ पे क्या एक्सक्लूडेड रहेगा, वहाँ π एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा π था, तो ये एक्सक्लूडेड रहेगा। तो इसी तरीके से सारे में डॉट हॉलो सर्किल बना देंगे अपन, इधर नेगेटिव में भी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसलिए हमने हॉलो सर्किल बना दिया। तो बिल्कुल साइन इनवर्स साइन x की तरह ही ग्राफ बनेगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x का, और इसी तरीके का ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। बस हमें जो पॉइंट जो एक्सक्लूड है वहाँ पे क्या करना है, हॉलो सर्किल को ड्रॉ कर देना। तो आप यहाँ पे देख के ये भी बता सकते हैं कि ये क्या पीरियडिक फंक्शन है, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक x। हाँ है, कितना पीरियड है इसका, 2π के ही इक्वल है। तो आप देखें 0 से 2π, 0 से 2π में कुछ इस तरीके का ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रही है, यहाँ पे बस हॉलो सर्किल आ रहा है। तो क्या आप ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है इसको उठाकर यहाँ पे अगर लाएं तो बिल्कुल क्या मैच कर जा रहा है। हाँ, यहाँ पे भी तीनों में हॉलो सर्किल लगा हुआ है, मतलब इट इज़ ऑल्सो अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2π, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे आता कॉसेक इनवर्स कॉसेक x या फिर साइन, यही सब में क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है। अगर इससे भी पूछे जाएँ तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है y = cos इनवर्स और cos x। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखें तो y = x कब होगा, जब x जो है वो ITF के रेंज में हो, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to π होगा, तब y = x होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अपन ग्राफ, इसका भी हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये जैसे ओरिजिन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें 0 से π में कौन से ग्राफ बनाने हैं, y = x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ध्यान दें, तो यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, ठीक है, और y क्या होगा, y बिलोंग्स टू 0 to π होगा। क्लियर है,
क्योंकि y जो है वो कॉस इन्वर्स का रेंज है, ठीक है। और x जो है यहाँ पे x कुछ भी रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r होता है, ठीक है। तो अपन 0 से पाई में कौन सा ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स x का, ठीक है। 0 से पाई में y इक्वल्स x का ग्राफ बना दें। ये पॉइंट क्या होगा, ये पाई होगा, ठीक है। तो मतलब y एक्सिस में 0 से पाई में ही ग्राफ बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपन नेक्स्ट इंटरवल क्या लेंगे, पाई से 2 पाई लेंगे, जब x जो है वो पाई से 2 पाई हो, ठीक है। तो अपन फिर से वही कोशिश करेंगे, ये जो इंटरवल है ये इसके अंदर अपन ट्रांसफॉर्म कर ले, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपन को एक बात ध्यान रखनी है, कॉस ऑफ 2n पाई प्लस माइनस एक्स इक्वल्स कॉस एक्स होता है, क्लियर है। तो हमें कुछ 2n पाई टर्म ही यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। या तो 2 पाई वाले ऐड करने हैं या सब्सट्रैक्ट करने हैं, या फिर 4 पाई वाले ऐड करने हैं या सब्सट्रैक्ट करना है। तो अपन पहला n को 1 रख कर देख लेते हैं। तो n को 1 रखें तो 2 पाई आ रहा है, तो अपन यहाँ पे कोशिश करेंगे कि 2 पाई को ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके ये जो इंटरवल है इसमें कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि ये जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अपन देखें यहाँ पे सबसे पहले देखें तो क्या कर सकते हैं अपन, माइनस एक्स कर लेते हैं। माइनस एक्स करें तो माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 पाई टू माइनस पाई, क्लियर है। माइनस एक्स किए तो ये माइनस 2 पाई से माइनस पाई हो गया, आ रही है बात समझ में। तो अब अपन नेक्स्ट क्या ऐड करें कि ये जो है 0 बन जाए और ये पाई बन जाए। तो आप देख के यहाँ पे बता सकते हैं, अगर 2 पाई अगर ऐड करें इसमें तो ये 0 बन जाएगा और ये पाई के इक्वल बन जाएगा। देखिए 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई ऐड कर रहे हैं बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 2 पाई प्लस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 2 पाई। तो यहाँ से देखकर आप बता सकते हैं ये 0 के इक्वल हो गया और ये पाई के इक्वल हो गया, तो हमारा इंटरवल उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो जब पाई से 2 पाई रहेगा तो हमें ग्राफ किस चीज़ का बनाना है, y इक्वल्स 2 पाई माइनस एक्स का, ठीक है। तो y इक्वल्स 2 पाई माइनस एक्स मतलब नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो 2 पाई कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये 2 पाई है। तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ नजर आएगा। ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन है y इक्वल्स 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। नेगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है, 2 पाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 2 पाई माइनस एक्स का आ गया। तो उसी तरीके से आप नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी देख सकते हैं 2 पाई से 3 पाई, लेकिन ध्यान रखेंगे कॉस के अंदर 2 पाई वाले ही टर्म ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 4 पाई, ठीक है, 2n पाई वाले टर्म, क्लियर है। तो इस तरह का ग्राफ आगे भी नज़र आएगा, ठीक है। तो ये चलता जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3 पाई के इक्वल, ये हो जाएगा 4 पाई के इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी इधर, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ पाई, ये माइनस ऑफ 2 पाई, क्लियर है। तो आ रही है बात समझ में। तो अपन नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं कॉस वाले टर्म में, ठीक है। लेकिन इससे पहले अपन देख लें, तो अपन बात करेंगे पीरियड की। पीरियड क्या है, ठीक है। तो 0 से पाई में देखें, 0 से पाई में कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है। क्या ये पीरियड है, क्या ये रिपीट हो रहा है, क्या यहाँ पे भी रखें तो पाई से 2 पाई में, नहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। 0 से 2 पाई वाले देखें, 0 से 2 पाई में ये एक ट्राइंगल पोर्शन वाला ग्राफ, ठीक है। ये क्या रिपीट हो रहा है हर जगह, यहाँ इसको उठाकर यहाँ पे रखें तो हाँ रिपीट हो गया, इसको उठाकर यहाँ पे रखें तो ये भी रिपीट हो रहा है। मतलब 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है वही ग्राफ जो है माइनस इन्फाइनाइट और प्लस इन्फाइनाइट तक रिपीट होते जा रहा है। तो अपन बोलेंगे इट इज़ ऑल्सो अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन पे बेस्ड, ठीक है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है y इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13, ठीक है। 13 है तो क्या 13 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, नहीं वो तो नहीं कर रहा है। तो अपन डायरेक्ट 13 आंसर नहीं लिख सकते, तो हमें किसका यूज़ करना होगा, ग्राफ का यूज़ करना होगा। तो 13 अपन देखेंगे कि कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो 4 पाई क्या होता है, पाई इक्वल्स 3.14 होता है, ठीक है। तो 4 पाई से बड़ा ही होगा 13, क्लियर है। तो 4 पाई से बड़ा होगा, इधर 4 पाई के आगे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे रफ ग्राफ बना लेते हैं अपन। तो ये 4 पाई था, ठीक है, ये 4 पाई था, ये 4 पाई था, और इसके आगे ऐसे फिर ग्राफ जा रहा है, ठीक है। ये 5 पाई हो गया हमारे पास, ठीक। तो अपन बात करें 4 पाई और 5 पाई के बीच में ही कहीं 13 लाई कर रहा है, क्लियर है। तो हमारा ग्राफ कौन सा हमारा यूज़ का है, ये वाला ग्राफ यूज़ का है। तो
तो हमें ये क्या करना है, इसके इक्वेशन को लाना है। तो इसके इक्वेशन कैसे लाएंगे, सबसे पहले तो देखेंगे ये ग्राफ का स्लोप क्या है। ग्राफ है पॉजिटिव स्लोप के साथ, तो हमारा जो y इक्वल्स लिखेंगे x, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप के साथ। और इसका इंटरसेप्ट क्या है, 4 पाई है। तो क्या अगर जब अपन y को 0 रखेंगे तो x 4 पाई आना चाहिए, मतलब -4 पाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया इस वाले ग्राफ का। जो ग्राफ हमें यूज़ करना है उस वाले का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स x - 4 पाई। आप बस पता कर लेंगे कि कौन सा ग्राफ आपके यूज़ में है, फिर उसके बाद आप आसानी से उसके इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। हमें स्लोप पता चल जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, और इंटरसेप्ट दिया गया है तो अपन लिख सकते हैं इक्वेशन को। तो हमारा आ गया y इक्वल्स x - 4 पाई। तो बस यहाँ पे x - 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख देना है, 13 - 4 पाई जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है बात समझे। तो नेक्स्ट देखें, cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई/7 क्या होगा आंसर इसका, 4 पाई/7। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि 4/7 इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 है और पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पाई से छोटा ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई/7 के इक्वल। क्लियर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos -4। तो क्या -4 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अपन फिर से वही ग्राफ का यूज़ करेंगे। तो -4 कहाँ पे लाई करेगा, मतलब -4 जो लाई करेगा वो -पाई से छोटा होगा, -पाई से छोटा होगा, -पाई से छोटा होगा, और -2 पाई के बड़ा होगा। तो कहाँ ग्राफ लाई कर रहा है, पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, जो -4 है वो लाई करेगा कुछ इसके बीच में, ठीक है। आ रही बात समझ, क्योंकि ये था -3.14, ये था -6.28, तो इसके बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा -4। तो अपन कौन सा ग्राफ का यूज़ करेंगे, ये वाले ग्राफ का यूज़ करेंगे, ये वाले ग्राफ का। तो ये वाले ग्राफ का आसानी से अपन लिख सकते हैं इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो x। क्लियर है, स्लोप पॉजिटिव हो गया। अब इंटरसेप्ट देखेंगे, y को 0 रखेंगे तो x आना चाहिए -2 पाई के लिए, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, x + 2 पाई। यहाँ पे देखें आप y को 0 रखें तो x आ जाएगा -2 पाई, तो यहाँ पे -2 पाई इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन आ गया y इक्वल्स x + 2 पाई। तो कोई नहीं, यहाँ पे x + 2 पाई लिख दिए, और x की जगह अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, -4 रख देंगे, तो -4 + 2 पाई दैट इक्वल्स 2 पाई - 4। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं सवाल अगर आपको ग्राफ मालूम रहा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे y इक्वल्स सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स ऑफ सेक x। क्लियर है, तो बिल्कुल इसका भी cos इनवर्स ऑफ cos x की तरह ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको अपन y इक्वल्स x कब लिख सकते हैं, जब x बिलोंग्स टू क्या हो जाए, जब रेंज ऑफ ITF के अंदर है। रेंज क्या होता है, 0 to पाई -π/2, सिर्फ π/2 इंक्लूडेड नहीं होता। तो बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है, सेम ग्राफ इसी तरीके का बनने वाला है, बस π/2 वाले टर्म जो होंगे, π/2, 3π/2, ठीक है, 5π/2, इन सारे पॉइंट पे जो है ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन बात करेंगे π/2, ठीक है। π/2 कहाँ पे है, यहाँ पे 0 से पाई के बीच में कहीं लाई करेगा यहाँ पे, तो π/2, ठीक है। तो π/2 पे क्या होगा, वो जो ग्राफ है वो डिफाइन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो मतलब पॉइंट कहाँ है π/2, यहाँ पे कहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें हॉलो सर्किल बनाना है। 3π/2 कहाँ होगा, पाई और 2 पाई के बीच में होगा, कहीं यहाँ पे होगा, तो कहीं यहाँ पे हमें हॉलो सर्किल बनाना है, ठीक है। फिर उसी तरीके से नेगेटिव वाले के लिए भी देख लेते हैं, तो -π/2, ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, -3π/2, तो फिर यहाँ पे कहीं डिफाइन नहीं होगा। क्लियर है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा जो है नज़र आएगा, बिल्कुल cos इनवर्स cos x की तरह ही, बट हॉलो सर्किल आएंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि क्या सेक इनवर्स ऑफ सेक x भी पीरियोडिक फंक्शन है क्या। तो देखें 0 से 2 पाई तो हमारा cos इनवर्स cos x का था, ठीक है। 0 से 2 पाई में ही देखते हैं, 0 से 2 पाई में ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, इसमें 2 हॉलो सर्किल है। तो क्या यही ग्राफ जो है आगे रिपीट हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो आगे यहाँ पे हॉलो सर्किल आएंगे 5π/2 और 7π/2 पे, ठीक है। तो यही ग्राफ जो है हर जगह रिपीट हो रहा है। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी देखें तो ये उठाकर यहाँ पे ले आए तो बिल्कुल सेम ही ग्राफ जो है बन रहा है, मतलब ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई, याद रहेगी बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं tan के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है।
तो इसके लिए अपन डोमेन देखें तो क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 2n+1 π/2, ठीक है, ये जो है हमारा डोमेन होता है। और y इक्वल्स एक्स यहाँ पे कब लिख सकते हैं, y इक्वल्स एक्स तब लिख सकते हैं जब x जो है वो ITF के रेंज में हो। रेंज क्या होता है tan इनवर्स x का -π/2 टू π/2, जिसमें π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं होते हैं। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? तो अपन को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन था। तो बोला गया है कि -π/2 से π/2 के बीच में जो है ग्राफ जो बनेगा y इक्वल्स एक्स का बनेगा। तो -π/2 कहाँ है, यहाँ कहीं होगा, और π/2 यहाँ। तो इसके बीच में बोला है y इक्वल्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है, बिल्कुल कर देते हैं अपन। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका y का रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू हो जाएगा -π/2 टू π/2। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान दें तो π/2 और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये π/2 होगा, ठीक है, और ये -π/2। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ये सारी पॉइंट जो हैं इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमें हॉलो सर्किल ड्रॉ करना होगा। क्लियर है? जो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है वहाँ पे सिंपल हॉलो सर्किल को ड्रॉ कर देना है। क्लियर है? तो अपन -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ देख ली, लेकिन अब आगे भी तो इंटरवल है, x बिलोंग्स टू r -2n+1 π/2 के लिए चलेगा। मतलब ये सारे पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होंगे, बाकी सारे पॉइंट इंक्लूडेड होंगे, मतलब इनफाइनाइट टू -इनफाइनाइट चलने वाला है ग्राफ। तो ठीक है, आगे एक इंटरवल के लिए देख लेते हैं। आगे कौन सा इंटरवल ले लेते हैं, x π/2 से बड़ा हो और छोटा हो 3π/2, ठीक है, ये वाले निकाल लेते हैं अपन, फिर और आगे खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन कोशिश करेंगे इसके टर्म में आ जाने का, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे -π कर देते हैं, ठीक है, -π दिख रहा है हमको। तो π/2 माइनस ऑफ पाई लेस देन x -π लेस देन 3π/2 -π। तो बताएं क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास -π/2, ये तो हो गया x -π के इक्वली, और ये हो गया π/2 के इक्वल। तो क्या इंटरवल वही आ गए, हाँ आ गए। तो अपन यहाँ पे चेक करेंगे x -π कहाँ पे लाई करेगा, x -π लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आगे π/2 से 3π/2 में जो ग्राफ है वो y इक्वल्स x -π का बनने वाला है। क्लियर है? x -π का, π/2 से 3π/2, 3π/2 कहीं यहाँ ले लेते हैं अपन। तो इनके बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, y इक्वल्स x -π। तो ये हमारा कहीं पाई होगा। तो ध्यान रखेंगे π/2 और 3π/2 इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे डॉटेड से इधर ले आते हैं। अब यहाँ से ग्राफ जो है इस तरीके का बनेगा, ये पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ जो है आगे भी बनता जाएगा, ठीक है, इधर नेगेटिव में भी बनता जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -π, ठीक है। तो इधर के लिए भी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जिसमें ये दोनों पॉइंट जो हैं इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ जो है बनता हुआ नज़र आएगा। क्लियर है? आप सारे का इक्वेशन जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे जो ग्राफ बन रहे हैं सारे के जो स्लोप हैं वो पॉजिटिव हैं, देख सकते हैं आप, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इन पे बेस, ठीक है, उतना कोई लोड है नहीं, ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इक्वेशन लिख कर। आगे बढ़ते हैं, अपन बात कर लेते हैं इसमें पीरियड की। तो पीरियड क्या होगा, पीरियड देखें 0 से π/2 में पहले देखते हैं, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2। तो 0 से π/2 में ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। तो क्या ये हर जगह रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ भी रिपीट हो गया ये वाला ग्राफ, लेकिन नीचे वाला तो नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमें पूरा लेना है। तो अगर बात करें -π/2 टू π/2, ठीक है, मतलब ये इंटरवल कितना है, पाई का इंटरवल है, ठीक है, पाई का, यहाँ से यहाँ पाई का इंटरवल। तो पाई में ये ग्राफ बना है। तो क्या ये हर जगह रिपीट हो रहा है, फिर से ये पाई में ये रिपीट हुआ, इधर भी ये जो इंटरवल है पाई के इक्वल है, तो ये ग्राफ जो रिपीट हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan x इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, ठीक है, याद रहेगी बात। अब आगे देख लेते हैं अपन cot इनवर्स cot x के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स cot इनवर्स ऑफ cot x। तो इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है।
तो बात कर लें यहाँ पे x क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा माइनस ऑफ n पाई। क्लियर है। और बात करें तो y इक्वस एक्स कब लिख सकते हैं अपन, जब x जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाए, रेंज ऑफ ITF। रेंज क्या होता है, 0 to पाई के। जब 0 से पाई होगा y इक्वस एक्स का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले अपन ग्राफ में यही ड्रॉ करेंगे, जब 0 से पाई होगा, 0 से पाई, तो y इक्वस एक्स का ग्राफ बनेगा। ठीक है। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू होगा कॉट इनवर्स x का रेंज, यानी कि 0 to पाई। तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है वो 0 से पाई के बीच में ही बनने वाला है, y एक्सिस में। क्लियर है। तो अपन बात करेंगे 0 से पाई में y इक्वस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो y इक्वस एक्स का ग्राफ बन गया हमारा 0 to पाई के बीच में। ठीक है, ये पाई है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा ये पॉइंट। क्लियर है, आ रही बात समझ। तो अब नेक्स्ट हमें आगे इंटरवल को देखना होगा। आगे कौन सा इंटरवल है, 0 से पाई है, तो आगे लेंगे अपन पाई से 2 पाई, x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे ये जो इंटरवल है इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर सकते हैं अपन, माइनस पाई कर दे रहे हैं, वही दिख रहा है यहाँ पे। तो x माइनस पाई बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर है। तो अब देखेंगे x माइनस पाई कौन सा क्वाड्रेंट, x माइनस पाई इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमें ग्राफ बना देना है y इक्वस x माइनस पाई का। कौन से इंटरवल में, पाई से 2 पाई में। ठीक है, पाई से 2 पाई, 2 पाई कहीं यहाँ है। ठीक है। तो पाई से 2 पाई में जो ग्राफ बनेगा y इक्वस एक्स माइनस पाई, इंटरसेप्ट क्या है, पाई के इक्वल। ठीक है। तो यहीं से ग्राफ जो है स्टार्ट होगा और कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेंगे और ये भी पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेंगे। क्यों ये पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि माइनस ऑफ एन पाई, आर माइनस एन पाई। ठीक है, एन पाई वाले टर्म नहीं आएंगे, वो जो आगे ग्राफ बनता जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को नहीं लेना है हमें। क्लियर है, आ रही है बात समझे। ये 0 वाले पॉइंट भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी आप बना सकते हैं आराम से ग्राफ। तो ग्राफ इस तरह किस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ इधर बनेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई। आ रही बात समझ में। फिर आगे भी यहाँ से माइनस ऑफ 2 पाई। ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ जो हमारा नज़र आएगा y इक्वल्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स के लिए। क्लियर है। तो अपन अब बात करेंगे कि पीरियड की, पीरियड क्या होगा। ठीक है। तो अपन 0 से पाई में देखें तो ग्राफ कौन सा है, ये जो है ये ग्राफ है जिसमें 2 हॉलो सर्किल लगे हुए हैं। क्या ये ग्राफ आगे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लेके आए तो हाँ बिल्कुल सेम ही ग्राफ बन रहा है, इधर भी लेके आए तो हाँ बिल्कुल सेम ग्राफ बन रहा है। तो अपन बोल सकते हैं इसका जो पीरियड है वो पाई के इक्वल है। क्लियर है। तो आप जो है ये सारे ग्राफ का इक्वेशन लिख सकते हैं और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आसानी से कर सकते हैं। तो हमने सारे ग्राफ को देख लिए हैं। ठीक है। आप इन सब सारे ग्राफ को फिर से दोबारा बनाने की कोशिश करें, हर एक पार्ट की इक्वेशन को लिखें। ठीक है। और छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें मालूम रहना चाहिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अपन प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखेंगे ITF के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।